यूपी के बुलंदशहर महोत्सव में नेफेड के कार्यक्रम में पहुंचे एमडी दीपक अग्रवाल ने कहा कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और यही नहीं निर्यातक देश भी बनाना है, जिसे नेफेड अगले 5 साल में पूरा कर लेगा। दीपक अग्रवाल ने दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों से नेफेड की ई समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने उत्पाद बेचने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि देश भर में नेफेड के 10,000 पीएफओ हैं। फ्रेंचाइजी के माध्यम से पीएफओ के गुणवत्ता युक्त उत्पादकों को रीजनेबल रेट्स पर उपभोक्ता तक भी पहुँचाने का नेफेड काम कर रहा है। IAS दीपक अग्रवाल का परम डेयरी खुर्जा के एमडी डॉक्टर राजीव अग्रवाल, समाज सेवी रिंकू मित्तल, वासिक आजाद, हेमंत सिंह, उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री अनिल देशभक्त आदि ने भव्य स्वागत किया और साथ ही प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए, जिसके बाद छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। तो अभी पिछले वर्ष भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पूरा हम लोग को लक्ष्य दिया है आत्मनिर्भरता पल्सेस में। उस दिशा में 4 से 5 साल में हम लोग को पल्सेस का इंपोर्ट को बंद करके भारत को, जैसे हमारा गेहूं है और पैडी में हम लोग ने आत्मनिर्भरता हासिल की है, न सिर्फ आत्मनिर्भरता हासिल करनी, हम लोग को एक्सपोर्ट में भी जाना है। उस मिशन के तहत हम लोग देश के सभी किसानों को आह्वान करते हैं कि हमारा एक पोर्टल है ई समृद्धि, उसमें रजिस्टर कर अपनी दलहन और तिलहन की जितने भी फसलें हैं वो नेफेड को बेच सकते हैं। देश में 10,000 FPO भारत सरकार के निर्देश पर हम लोग ने बनाए हैं कि नेफेड स्टोर हम लोग के अपने दिल्ली NCR में भी और कई हमारे पूरे देश में कई जगह स्थित है। हम लोग उसको फ्रेंचाइजी देते हैं जिसमें हम लोग कोई भी उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट या कुछ नहीं लेते। कैश एंड कैरी के बेसिस पे वो अपना स्थान में नेफेड स्टोर लगा सकता है। और बुलंदशहर के गंगागढ़ में भ्रष्टाचार के मसाले से बन रहे नाले की खबर के बाद जिला पंचायत महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जिला पंचायत सदस्य और JE के साथ मौके पर पहुंचे अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी ने नाला निर्माण का निरीक्षण कराया तो दंग रह गए। जिला पंचायत सदस्य मनोज शर्मा के द्वारा 6 इंच की जगह महज 2 इंची माल डालने की शिकायत सही पाई गई। AMA ने कार्यदायी ठेकेदार को खामियां दुरुस्त कर गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। कुछ कमियां थी, 2-3 कमियां टेक्निकल कमियां थी, जिनको JE द्वारा संबंधित ठेकेदारों को अवगत करा दिया गया है। गुणवत्तापरक कार्य होने के बाद इसका उद्घाटन भी सभी लोगों को उपस्थित में कराया गया। बुलंदशहर के यमुनापुरम में स्थित एक प्लॉट में बनी झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई और आग की वजह से झुग्गियों में रखे 2 गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर फाइटर ने पानी डालकर आग पर जैसे तैसे काबू पाया। बुलंदशहर के CFO प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि 10 मजदूरों का परिवार एक प्लॉट में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे थे। माचिस जलाए जाने से ये पूरी आग लगी। आग में मजदूर परिवारों का लाखों का माल जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। किसी बच्चे के द्वारा यहाँ पे माचिस जलाई गई थी, जिसकी वजह से आग लगी और इसमें लगभग 2 सिलेंडर जो बड़े वाले हैं वो LPG के ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं है। और 8-10 जो सिलेंडर एक्स्ट्रा थे, छोटे वाले और बड़े वाले, उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया है ताकि आगे फर्दर कोई इंसिडेंट ना हो। आग को भी पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर राज्य मौसम विभाग से 21 से 26 मार्च तक तापमान 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और हीट वेव चलने की प्रबल आशंका व्यक्त करते हुए एडवाइजरी जारी की है। हीट वेव की वजह से बच्चों, वृद्धों, रोगियों और गर्भवतियों को संभावित हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गर्मी में आवश्यक परिस्थिति में ही घर से निकलने की अपील की गई है और साथ ही सिर पर कैप, गमछा, खुद को ORS का घोल या नींबू पानी सेवन कर हाइड्रेट रखने की भी अपील की गई है। लापरवाही पर हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन एवं ऐंठन, चर्म और नेत्र रोगों के होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसलिए हमारी भी सलाह है कि हीट वेव से बचें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और वहीं बुलंदशहर के खुर्जा के गांव बरौली में स्थित पंचायत पर लगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर पर अराजक तत्वों ने गंदगी फैला दी और यही नहीं, फ्लेक्सी पोस्टर को भी बीच में से फाड़कर गांव का माहौल बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की गई, जिससे गांव के दलितों में रोष व्याप्त हो गया। इस पूरे मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए दलितों को शरारती असामाजिक तत्वों का पता लगाकर कार्यवाही करने का आश्वासन देने के बाद शांत किया। और वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड में टक्कर मार दी और इस हादसे में मोपेड सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति और उसका मासूम बेटा बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है और साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। सरकार भले ही बेटियों की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान चला रही हो, लेकिन बेटियां आज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा खुर्जा में स्थित एक परिषदीय विद्यालय का है, जहां हेडमास्टर पर कक्षा 7 की छात्रा के साथ बेड टच कर
छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। छात्रा से छेड़छाड़ पर स्कूल पहुंचे गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और साथ ही थाने में तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर हेमंत कुमार को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं बुलंदशहर पुलिस ने यूपी में NAFIS प्रणाली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि पिछले महीने जनपद के सभी 347 अपराधियों के फिंगरप्रिंट, आइरिस आदि का डाटा ऑनलाइन अपलोड किया गया था, जबकि नेट ग्रिड में दूसरा स्थान बुलंदशहर पुलिस ने हासिल किया है। और वहीं बुलंदशहर की ISO प्रमाण पत्र पाने वाली यूपी की पहली कलेक्ट्रेट बनी बुलंदशहर कलेक्ट्रेट। बुलंदशहर की DM श्रुति शर्मा और CDO को ISO 9001/2015 का सर्टिफिकेट मिला है। आपको बता दें कि बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के 30 पटलों का कायाकल्प किया गया और समयबद्धता के साथ गुणवत्ता पूर्वक कार्यों का निष्पादन करने पर बुलंदशहर कलेक्ट्रेट को ISO सर्टिफिकेट मिला है।